दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों आईपीओ इन दिनों तहलका मचा रहा है। कुछ ही दिनों में जो लोग आईपीओ में पैसे लगा रहे हैं वो काफी पैसे कमा ले रहे हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम कहते हैं। आईपीओ के जरिए आईपीओ लाने वाली कंपनी पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है और शेयर बाजार में लिस्ट होती है। लेकिन निवेशक आईपीओ में पैसे लगा करके पैसे कमा सकते हैं। हालांकि आईपीओ में पैसे लगाना रिस्की होता है। तो 15 नवंबर को टार्सन्स प्रोडक्ट्स का आईपीओ खुल रहा है। तो इस एपिसोड में हम आपको टार्सन्स प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे और आईपीओ में कैसे निवेश करते हैं उसकी भी जानकारी देंगे। लेकिन इन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जान पहचान वालों को भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के जरिए पैसों से जुड़े हुए आपके हर सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टार्सन्स प्रोडक्ट्स और उसके आईपीओ की तरफ। तो कंपनी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य अनुसंधान से जुड़ी कंपनी है टार्सन्स प्रोडक्ट्स। यह कंपनी प्रयोगशाला में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के उपकरणों का निर्माण करती है, जिनसे उन्नत वैज्ञानिक शोध और स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर करने में मदद मिलती है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में इसके 5 संयंत्र हैं। कंपनी 3 दशकों से ज्यादा समय से कारोबार कर रही है। अब आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। आईपीओ 15 नवंबर को खुलेगा और 17 नवंबर को बंद होगा। आईपीओ का प्राइस बैंड है 635 रुपया से लेकर के 662 रुपये प्रति शेयर। 22 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 22 शेयर खरीदने होंगे। यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 22 गुने 662 यानी 14,564 रुपये निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 286 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऊपरी कीमत के आधार पर अधिक से अधिक 286 गुने 662 यानी 1,89,332 रुपये निवेश कर सकते हैं अधिक से अधिक रिटेल व्यक्तिगत निवेशक। कंपनी आईपीओ से करीब 1,023.47 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी आईपीओ के तहत बिक्री के लिए 150 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी, जबकि ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए मौजूदा निवेशकों और प्रमोटरों के 1,32,00,000 शेयर बेचेगी, यानी 873.47 करोड़ रुपए के शेयर बेचेगी। प्रमोटर संजीव सहगल अपने 3.9 लाख शेयर और रोहन सहगल 3.1 लाख शेयरों की बिक्री करेंगे, जबकि निवेशक फर्म क्लियर विजन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स 1.25 करोड़ शेयरों की बिक्री करेगा। सार्वजनिक निर्गम में कंपनी के कर्मचारियों के लिए आरक्षण का भी प्रावधान रखा गया है। आईपीओ अलॉट की तारीख है 23 नवंबर। आईपीओ अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 24 नवंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 25 नवंबर को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। इस इशू में 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए है। 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों के लिए है, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए है। इस आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं एडेलवीज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है के फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड। फिर से कंपनी की बात कर लेते हैं। तो इस आईपीओ से मिले पैसों का इस्तेमाल कंपनी कर्ज भुगतान करने में पश्चिम बंगाल के पांचला में नई विनिर्माण इकाई लगाने के लिए करेगी। कंपनी के प्रोडक्ट्स में शामिल है प्लास्टिक लैबवेयर, बोतल, कार्बोइज, मेजरिंग सिलेंडर, डेसिकेटर्स, मिनी कूलर्स, क्रायोबॉक्स, टेस्ट ट्यूब रैक्स समेत 300 से ज्यादा प्रोडक्ट। कंपनी के ग्राहकों में शामिल है हिंदुस्तान यूनिलीवर, पतंजलि, सन फार्मा रनवैक्सी, इमामी लिमिटेड, गोदरेज, हिमालय, ल्यूपिन, मैनकाइंड, नेस्ले, सीपीएफ, आईसीएआर, यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सपोर्ट और एंकर। भारत में कंपनी के 141 अधिकृत वितरक का मजबूत नेटवर्क है,
40 से ज्यादा देशों में कंपनी प्रोडक्ट बेचती है। तो इस तरह से आपने टार्सन्स प्रोडक्ट्स के बारे में जाना, उसके आईपीओ के बारे में जाना। और अगर आप चाहते हैं टार्सन्स प्रोडक्ट के आईपीओ में निवेश करना और आपने पहले कभी नहीं निवेश किया है तो कैसे निवेश करेंगे उसकी भी जानकारी ले लीजिए। तो आईपीओ, एफपीओ, शेयर बाजार, राइट्स इशू में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास बैंक सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी होने चाहिए। सेविंग्स अकाउंट तो आप बैंक में खुलवा सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट सेबी रजिस्टर्ड और स्टॉक मार्केट रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहां ही खुलवाना चाहिए। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। तो किसी भी आईपीओ से संबंधित फॉर्म आपके डीमैट अकाउंट में मिल जाएंगे और उस फॉर्म में जो जानकारी आपसे मांगी जाए वो जानकारी सही सही भर दीजिए। अगर आपको आईपीओ फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो अपने शेयर ब्रोकर से जरूर बात करें। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार। दोस्तों, ये हमारी 7 किताब है जो कि अमेजॉन पर पब्लिश्ड है। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पैसों के बारे में, निवेश के बारे में हिंदी में अच्छी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ कुछ कविताओं की भी किताब है जो जिंदगी की हकीकत बताएगी। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं।